नमस्ते बच्चों। आज हम कनुप्रिया की राधा की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारती की कनुप्रिया पुरानी कथा का आधार लेकर लिखी गई नई संवेदना से सिक्त कृति है। उसकी विशेषता यह है कि वह रोमांटिक कृति होते हुए भी आधुनिक भावभूत को लिए हुए नई कविताओं की सीमा के अंतर्गत ही रहती है। कथा चयन में भारती ने रोमानी दृष्टि का परिचय दिया है। कृष्ण के लीलामय व्यक्तित्व के साथ साथ राधा के स्वच्छंद मुक्त भावना वाले प्रेमियों तथा भक्तों द्वारा अनुभावित व्यक्तित्व को रूपायित किया गया है। यह रोमानी भाव संवेगों के अनुकूल है। इस काव्यकृति में राधा ही प्रधान है। कृष्ण तो यहाँ परोक्षतः ही आए हैं। राधा के विविध मनस्थितियों के अंकन में ही कृष्ण आते गए हैं। राधा यहाँ अपनी भाव परंपरा, दर्शन परंपरा और साहित्य परंपरा के साथ भी है और नए भावभूत के साथ भी। राधा के पारंपरिक भावाकुल, प्रणयांकांक्षी, मिलनोत्सुक, विरहाकुल रूप को ग्रहण करते हुए भी भारती ने उसके तन्मयाकुल क्षणों में सार्थकता खोजने का प्रयास किया है। यह नया प्रयास है। प्रायः तन्मयकारी क्षणों के विस्मरण की बात तो फिर भी यदा कदा उठाई जाती रही है, किंतु सार्थकता के बिंदु की तलाश भारती की इसी कृति में उठाई गई है। रसमयी, प्रेममयी और अंतःप्रज्ञ राधा। कनुप्रिया की राधा रसमयी है, प्रेम की जीवंत प्रतिमा है। वह कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त है और कृष्ण भी उसके संपूर्ण के लोभी है। राधा भावोकुल, समर्पिता, मिलनोत्सुक और प्रणय आकांक्षी तो है ही, अपने अस्तित्व, महत्व और व्यक्तित्व के प्रति भी पूरी तरह चेतन है। उसे न तो कृष्ण की उपेक्षा सह्य है और न कृष्ण का अकेले अकेले इतिहास का सृजन। वह संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में कृष्ण पर प्रश्नों की बौछार करती है। अपनी सहज भावुकता के क्षणों में ही अनेक प्रश्न करती है, विविध जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करती है। उसका चेतन व्यक्तित्व प्रज्ञा के हाथों का संस्पर्श पाकर अस्तित्ववादी होता गया है। इतिहास और समापन खंड तो खासे बौद्धिक व वैचारिक लगते हैं। इस प्रकार कनुप्रिया की राधा अपने प्रेम पक्ष में यदि परंपरा के हाथों संवारी गई है, तो वैचारिक संवेदनाओं के प्रस्तुतिकरण में नवीन प्रज्ञा के हाथों भी संवारी गई है। उसमें पारंपरिकता और नवीन बोध दोनों का समंजन हुआ है। डॉक्टर कुमार विमल ने ठीक ही लिखा है कि कनुप्रिया में राधा के मर्म और धर्म दोनों का निरूपण मिलता है। केवल वियोग विधुरा राधा या भगवत भक्ति में लीन राधा या प्रिय संग तृषा में तड़पती हुई राधा की अनंत वेदना का गायन नहीं। अतः कनुप्रिया की राधा में कर्तव्य भावना के साथ ही आभ्यंतरीण रमणीयता है। उसमें वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, चेष्टा माधुर्य आदि का परंपरित वर्णन विस्तार नहीं मिलता है और न ऐश्वर्य ज्ञान विनिर्मुक्ता भक्ति का पुंखानुपुंख विश्लेषण। यह सच है कि इसमें भी प्रसंगवशात पुरानी दार्शनिक झलक या रहस्यात्मक गुदाजवाली पुरानी भाषा, रागानुभक्ति के पुराने संस्कार और मध्ययुगीन अभिव्यक्ति कौशल से युक्त कवि प्रसिद्धियों की विरल प्रयोग मिलते हैं। कनुप्रिया में राधा का परंपरागत स्वरूप। कनुप्रिया में राधा के दोनों रूप प्राप्त होते हैं, परंपरागत और नवीन। उसके सौंदर्य निरूपण में तो कवि भारती की दृष्टि अधिकांशतः पारंपरिक ही है। परंपरा में राधा के लौकिक और अलौकिक दोनों रूप मिलते हैं। कनुप्रिया की राधा परंपरागत राधा की तरह कृष्ण की प्रिया और कोमल भावों की जीवंत प्रतिमा है।
वह ऐसी नवयौवना है जिसके पदाघात से अशोक पुष्पित और पल्लवित होता है। वस्तुतः वह प्रकृति स्वरूपा है। अशोक वृक्ष के तनु के रेशों में कलियां बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन, वह रेशे रेशे में रमी हुई है। अशोक का प्रस्फुटन उसी का प्रस्फुटन है। नवयौवना राधा लज्जाशील है, शर्मीली है, मुग्धा है। वह अपने कनु से तम के प्रगाढ़ पर्दे में मिलती है। फिर धीरे धीरे लज्जा के समस्त आवरण एक एक करके उतरते जाते हैं और वह कृष्ण को पूर्णतः समर्पित होती जाती है। वह भोलापन लेकर कृष्ण के पास आती है। कभी वह कृष्ण के संकेतों को समझ लेती है और कभी ठीक ठीक नहीं समझ पाती। कभी तो वह अपनी चतुरता के कारण अर्धोन्मिलित कमल का संकेत भी समझ लेती है और कभी जलपूरित घड़े में अपनी आंखों की प्रतिछवि देखकर उन्हें क्रीड़ारत मछलियां समझकर बार बार सारे घड़े के पानी को ढुलका देती है। कृष्ण के प्रति वह पूर्ण समर्पिता है। उसका भावाकुल व्यक्तित्व उसे नगर नगर डगर डगर पर दही ले लो के स्थान पर शाम ले लो की पुकार लगाने के लिए प्रेरित करता है। यह सब राधा का परंपरा प्रथित रूप है, जिसकी व्यंजना कनुप्रिया के कवि ने सहज ही कर दी है या सहज ही हो गई है। किसी भी कवि के लिए परंपरा को एकदम नकारना संभव नहीं होता। फिर यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि राधा और कृष्ण ऐसे बिंब बनकर पाठकों के मानस में छाए हुए हैं कि उनकी पूर्ण अस्वीकृति असंभव भी है और कठिन भी है। पीढ़ियों की शिविका पर चढ़कर राधा शाश्वत रूप पा गई है। यह तो हुई राधा के लौकिक व्यक्तित्व की बात। अब जरा उसके पारंपरिक अलौकिक रूप को भी देखिए। कनुप्रिया में राधा के अलौकिक रूप की प्रतिष्ठा भी पारंपरिक है। ललित संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय और सखी संप्रदाय जैसा आराध्य का रूप स्वरूप तो कनुप्रिया की राधा का नहीं है, किंतु भारती ने वल्लभ संप्रदाय के परंपरागत दार्शनिक रूप की पीठिका पर अपनी राधा को अवश्य प्रतिष्ठित किया है। कनुप्रिया राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। वह कृष्ण की योग माया है। उसने स्पष्ट कहा है और जो कुछ कहा है वह उसके अलौकिक पारंपरिक रूप का ही संकेतक है। राधा कहती है, तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में मैं ही परिव्याप्त हूँ। विराट, सीमाहीन, अदम्य और दुर्दांत, किंतु इस विराट प्रकृति रूपा, शक्ति स्वरूपा, योग माया और सीमाहीन राधा का छायातन ससीम है। वह इस स्थिति में सीमा में बनती हुई अपनी लीला में कृष्ण की लीला सहचरी बनकर उसे परितोष भी देती है और स्वयं भी परितृप्त होती है। इस स्थिति में उसे लगता है कि इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। क्षणांतर में ही राधा को फिर अपनी विराटता का एहसास होता है, तो वह सीमाओं को नकारती हुई अपने को कालवधु और दिग्वधु समझती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कनुप्रिया की राधा का एक पक्ष परंपरा से जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है ये राधा का सौंदर्य सिक्त, समर्पित, मिलन उत्सुक और प्रणय आकांक्षी रूप ही है, जहाँ उसके व्यक्तित्व में परंपरा के गंध आने लगती है। वस्तुतः राधा का ये पारंपरिक रूप वह बिंदु है जहाँ से कवि का आधुनिक बोध प्रारंभ होता है। यह है ही इसलिए कि राधा के पारंपरिक रूप के सामने नवीन प्रश्नाकुल रूप भी रख दिया जाए, ताकि वस्तु स्थिति की ही अवगति हो सके। धन्यवाद। यह हमने राधा का पारंपरिक रूप देखा है। अब हम इसी वीडियो के दूसरे भाग में नवीन भावबोध और अंतः प्रज्ञाता से युक्त राधा का चारित्रिक स्वरूप देखेंगे।